Hi guys, this is my first vlog of 2026. I know you guys like story times, but so many people are counting on me for daily vlogs. Came from office today and I have to meet a friend for dinner. Take you guys along with me. लास्ट वीडियो गाइस जो मैंने डाला था ऑलमोस्ट गॉट होमलेस, उसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। मैंने टाइटल तो ये डाला है ऑलमोस्ट गॉट होमलेस, बट आई लिटरली गॉट होमलेस। उस बेवकूफ औरत को 1 महीने का नोटिस तो दे दिया था, लेकिन 1 महीने के बाद भी मुझे कोई घर नहीं मिला था। फिर मैं एक हफ्ते तक एक मेरी दोस्त की पीछे में रही थी एंड आई शिफ्टेड टू होटल फॉर फ्यू डेज एंड देन आई फाइनली केम टू दिस प्लेस टू लिव। सो सच ऑब्स्टैकल्स कम ओके व्हेन यू आर लिविंग अलोन। टाइम पास के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं ऑफिस में क्या क्या लेके जाती हूँ। सबसे पहले तो ये बैग, इतनी बड़ी बैग मैंने ली है मैंगो ब्रांड की। इतनी बकवास बैग है ना, इसमें चेन भी नहीं है, लिटरली कंपार्टमेंट्स है ना कुछ है, बस बड़ी है और महंगी है। आई कैरी परफ्यूम ऑब्वियसली एंड च्युइंग गम, सैनिटाइजर, moisturizer, stick. I'll be carrying compact also because मुझे बाहर जाना है आज ऑफिस से डायरेक्ट। Carry pepper spray. Why I carry this I will let you guys know in some video. लंबी कहानी है वो। Finally लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, ये सब इसी इसमें, सो मैं इसे डाल देती हूँ। Let's go. I have come to game. I have to withdraw some money. There's someone inside taking too long. कब निकलेगा भाई ये? लेट हो रहा है मेरे को ऑफिस के लिए। भाई इतना सही दिन मिला है मुझे आज ऑफिस में। पूरा का पूरा ऑफिस खाली है, कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे तो ये सब है एंड आगे बहुत सारे डेस्क है। वहाँ पे कोई भी नहीं है, हार्डली कुछ थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ है और कोई भी नहीं है। ऐसा हर दिन रहना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा ऐसा। कैफेटेरिया बंद है ऊपर का, तो अभी मुझे नीचे वाले फ्लोर पे जाना है। यहाँ पे 3-4 कैफेटेरिया है मेरे ऑफिस में। ग्लास इन वन हैंड, यहाँ पे मेरा दूसरा डब्बा है और एक हाथ में फ़ोन है। जाके बात करती हूँ। So I'm having some boiled eggs and some dry fruits and ये जूस एज माई मिड मील। ऑफिस आने का ना एक फ़ायदा तो है कि खाने का जुगाड़ हो जाता है। कुछ हेल्दी तो नहीं मिलता बट स्टिल ये बॉइल्ड एग्स एंड ऑल मुझे घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड आई कैन ईट हियर। थोड़ा देर ऑफिस का काम करके निकलना है थोड़ी देर में। मीटिंग माय फ्रेंड मैंने बोला एंड हम लोग एक बहुत ही फैंसी सी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सब अनहेल्दी खाना मिलता है, पास्ता एंड ऑल। आई डोंट लाइक जंक फूड एंड आई मेक श्योर दैट व्हेन एवर आई एम ईटिंग जंक फूड आई एम विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। एवर पीपल फ्रॉम ऑफिस कॉल्स मी ऑन वीकेंड एंड ऑल कि चलो बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, मैं तो उनके साथ नहीं जाती हूँ। और 5 दिन आप लोग के साथ काम करो ऑफिस में एंड वीकेंड पे भी यू एक्सपेक्ट कि हम आप लोग के साथ आए, मतलब हमारी कुछ लाइफ नहीं है क्या बैचलर लोग की? ऑनेस्ट ना गाइस, ये आप लोग के चक्कर में ना मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ ऑफिस की चुगलियाँ। बस आपको भी चुगली पसंद है एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बातें करना, बट आई नीड टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। सो जो भी मैंने बोला आई विल कट एंड एडिट दैट पार्ट। इतना लेट हो गई हूँ, वो आधे घंटे बाद पहुँचने वाली थी, अभी मुझे मैसेज करके बोलती है आई एम अराइविंग। मुझे फटाफट जाना है, ये ऑफिस से निकलने को ही इतना टाइम लग जाता है।
बार मेन्यू शायद यहाँ पे स्कैन करने के बाद है शायद। नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे स्कैन कर, यहाँ पे मिल जाएगा। खाली सॉरी यहाँ पे स्कैन कर। कभी कभी मेरा फोन मेरा ही शक्ल नहीं लेता है। अंदर मस्त है बट अंधेरा ही है, जितना उजाला इधर है। हाँ क्या किसी मैडम किसी के साथ कोई रीजन की वजह से नहीं होना चाहता, किसी के साथ मैं इधर भी नहीं सोचती। टू बी फ्रैंक मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। मैं इधर वो सोच रही यार। हाँ मैं उधर वो सोचने के लिए आई हूँ। ये देखिए, अच्छा रहेजा कोई परमिशन स्काइलर रहेजा ये कहाँ से गुजरी? रहेजा वो 9 years older नहीं तो करता क्या ये? IT में जॉब है इसका बैंगलोर में, इसमें इसको महीने में एक ही बार जाना पड़ता है। मुझे जॉब मेरे अपने को भी मिलना चाहिए। आई हैव रीच्ड होम गाइस और मैं बहुत थक गई हूँ। स्टोरी बताती हूँ गाइस। लड़की है मेरे ऑफिस में जो मेरी बिल्डिंग में रहती है, ओके, मतलब सेम सोसाइटी में सेम बिल्डिंग में रहती है, लेकिन कभी देख के मुझे हाय हेलो नहीं करती है। और हम लोग का कैब भी सेम रहता है। एक बार हम लोग का सेम कैब था, स्माइल पास किया तो शी वाज लाइक पूरा टाइम वो ना फोन पे लगी रहती है विथ हर बॉयफ्रेंड इवन इन कैब, और बहुत जोरों से झगड़े होते रहते हैं उनके। उससे झगड़ा करती है फोन पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि उसका पूरा फोन का आवाज ना बाहर आता है एंड गाड़ी में सबको सुनाई देता है कि इनके बीच में क्या तमाशा चल रहा है एंड ऑल। तो एक बार ना मैं ऑफिस से आ रही थी वापस, ये और भी फीमेल कॉलीग्स थी कैब में। ड्राइवर मेरी दूसरी कैबमेट के साथ बात कर रहा था कि एक लड़की थी कल कैब में एंड वो मुझे किसी और ही लोकेशन पे छोड़ के मांग रही थी। तो वो कैब ड्राइवर ने बोला कि नहीं मैम आपका लोकेशन तो कुछ और दिखा रहा है। तो उसे बोलती है नहीं मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, तो आप मुझे यहाँ नहीं मुझे वहाँ छोड़ के दो। तो इसने बोला नहीं मैम जो मुझे दिख रहा है मैं वहीं पे छोड़ के दूंगा। तो उसने उसको वहाँ पे छोड़ के दिया एंड वो जा ही नहीं रही थी सोसाइटी में, ऐसा वो बताया। एंड मैं ये लोग मतलब वो कैब ड्राइवर उसको बता रहा है, इतने में मैं आ गई। तो मैं आई तो मैंने पूछा मेरी कैबमेट को कि क्या बोल रहा था ड्राइवर। मुझे बताया कि अरे वो पता नहीं कोई लड़की थी, वो कहीं और ही छोड़ के मांग रही थी एंड उसका झगड़ा भी हो रहा था। एंड फिर मैंने बोली कौन थी, मैंने बोले अपने एरिया की थी। बोलती हाँ पता नहीं कौन थी, नाम नहीं पता था और ड्राइवर को भी उसका कुछ नाम नहीं आता। लोकेशन है और मुझे छोड़ना है। तो ड्राइवर मुझे बोलता है मैडम वो जिस मैडम की मैं बात कर रहा था ना वो आपकी ही सोसाइटी में रहती है। तो मुझे समझ गया ये उसी बंदी की बात कर रहा है। भाई वो लड़की का पता नहीं क्या सीन है, इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे झगड़ती ही रहती है। वो कभी प्यार से बात नहीं करते। एंड अभी आज मैं मेरी दोस्त से भी मिली। मेरी दोस्त एक्चुअली शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है फॉर अरेंज मैरिज। गॉड ऐसे नमूनों से मिलती है ना। वो लड़के से मिली हो मैट्रिमोनियल साइट पे एंड वो लड़का उसको बोल रहा था जॉब के साथ साथ आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो इससे बोलते कि यार जॉब के साथ 4 लोग के लिए खाना बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कुक रख लेंगे। तो वो लड़का बोलता है कि कुक टिकती नहीं है और यहाँ पे इस एरिया में 10,000 लेती है कुक। क्या सेंस बनता है गाइस, एक लड़की जॉब कर रही है वो ऐसे ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है उसके लिए। इन दोनों को भी आनी चाहिए ना। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ गर्ल टू डू अ जॉब एंड मेक फूड फॉर 4 पीपल, वो भी सुबह शाम। वो कैसे करेगी मैनेज। ऐसे मत किया करो यार। चलो को एंड करते हैं गाइस बाय रीडिंग सम कमेंट्स। उपाम बॉय बोल रहे दी बॉयफ्रेंड एंड लव लाइफ फेस रिवील प्लीज। क्या करना है बॉयफ्रेंड को देख के लव लाइफ, मने शर्म आवे है लव लाइफ बताने में। सुधा देसी चाट राम 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 राम। दीक्षा थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने जो कमेंट लिखा इट इज़ सो गुड टू सी दैट अपोजिट जेंडर अगर कोई इस चैनल से कनेक्टेड फील कर रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। नहीं तो अदरवाइज मैंने मोस्टली तो देखा है लड़के कुछ ना कुछ डेरोगेटरी कमेंट ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड वर्ड्स एंड या आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट आइडिया ऑफ शेयरिंग सब्सक्राइबर स्टोरी।
बट बिफोर दैट आई शेयर ऑल द स्टोरीज दैट आई हैव। मेरा फाइनली मेरी दोस्त से मिलना हो गया। बहुत दिन से हमारा प्लान बन रहा था कि मिलना है, लेकिन अब मिल ही नहीं पा रहे थे हम लोग। सो बाय द वे गाइस, डू यू वांट टू नो हु एल्स हैज शोन इंटरेस्ट टू मीट मी, अबाउट whom आई मेड द वीडियो ऑन अरेंज मैरिज। 5 साल पहले मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था एंड 5 साल तक हमने अभी बात नहीं की है। एंड मेरे कॉलेज के दोस्त ने उससे मैसेज भेजा कि तेजस्वी से पूछना मिलेगी क्या। तो मैंने तो उसको बोल दिया भाई मुझे नहीं मिलना है उससे, मुझे बात नहीं करनी है एंड मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखना है। आप लोग सोच रहे होगे गाइस की नहीं, क्या इतना क्या 5 साल पहले ही झगड़ा हुआ था, अभी वो बेचारी सामने से आ रही है दोस्ती करने, दोस्ती का हाथ बढ़ाने, तो आई एम showing so much attitude, but हमारा झगड़ा got escalated at that time so much that she involved her father. If you wanna know that why I hate her so much, I can make a story time. So let me know and stay tuned on this channel. Bye.